नमस्ते मधुर जी। नमस्ते। अ, कितना सुंदर मधुर जी वेदर है। यस। बहुत सुंदर ठंड, मतलब हम्म। प्लेजेंट एकदम, मदर जी। एंड यस। उसका बहुत सारा इम्पैक्ट देखने मिल रहा है मदर हम्म। जी। एक अंदर से ठंडक है, साता है, एक रिदम में लाइफ जा रही है मदर हम्म। जी। एंड और अच्छा सोच आ रहा है मदर जी। अभी हम्म। देखते हैं हम्म। कि बहुत कुछ हो रहा है मदर जी, हम्म। वर्ल्ड ओवर। पॉलिटिकली हम्म। बहुत हम्म। एग्रेशन हो रहा है, हम्म। इकोनॉमिकली वो स्फीयर में बहुत काम हो रहा है। हम्म। सो मेनी थिंग्स जो पहले कभी हुई नहीं है हम्म। वो हो रही है। करेक्ट। और उसके बारे में ओपनली बात भी हो रही है। मतलब पहले तो मुझे ये लगता हम्म। था, जब हम बच्चे थे तो जो न्यूज़पेपर से मिलता था हम्म। वही इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आप जो भी समझ लो। यस। बट आजकल रियल टाइम सारा न्यूज़ मिलता है मुझे, या। सब कुछ हमारे पास आ रहा यस। है। एंड उसमें भी डिवाइन ग्रेस मुझे मदद जी नजर आता है कि हम्म। कैसे डिवाइन हमको एक वाइडर पर्सपेक्टिव हर चीज का दे रहे हैं। हम्म। अर्लियर वी वर वेरी ओपिनियटेड अबाउट हम्म। लोकली हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे फैमिली में हम्म। क्या हो रहा हम्म। है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम्म। यूनिवर्स में क्या हो रहा करेक्ट। है। तो मतलब जी अभी जब ये हो रहा है मदर जी, तभी ये भी ध्यान आ रहा है कि डिवाइन चाहते हैं कि हम्म। हम उसको लेना सीखें, या। और कैसे लेना सीखें। हम्म। तो मदर जी हम्म। मुझे कहीं वो लग रहा है कि आप उस पर लाइट दीजिए कि हमको इसको लेना कैसे है। करेक्ट। हाउ डू वी टेक इट इन द स्पिरिट, इन द लेटर डिवाइन हम्म। वांट्स अस टू टेक इट। यस। एंड उस पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होना चाहिए। तो इस यस। पे थोड़ा और, मतलब क्वेश्चन इज वेरी वाइड, पर हम्म। हम्म। आई एम श्योर मदर जी आप उस पे फोकस लाइज देंगे। यस। 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 तो हम देख रहे हैं कि हर चीज में कुछ बदलाव आ रहा है ना। इवन ह्यूमन में बहुत सारे कुछ बदलाव आ रहे हैं, माइंड में बहुत सारे कुछ बदलाव आ रहे हैं। एंड सोच, जैसे आप बोल रहे हैं कि सोच में चेंज आ रहे हैं, अच्छे सोच आ रहे हैं। सो अच्छे सोच ये हमको प्रदर्शित करता है। अच्छा सोच तब भी आता है जब कॉन्शियसनेस चेंज होता है। यस। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस ना। फाइनली सब कुछ मिला के कॉन्शियसनेस ही है। और जैसा कॉन्शियसनेस है उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ती है या पीछे जाती है। उसमें डेप्थ आती है, उसमें ग्रोइंग आता है, और ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। और हम देखेंगे कि ये जब बढ़ता है या आगे जाता है, ये तब होता है जब हमारे सोच विचार में परिवर्तन आता है। सोच है प्योर, उसका जो इम्प्योरिटी है सोच का वो घटते जाता है, प्योरिटी बढ़ते जाती है। यस। एंड आप खुद ही बोले थे ना, जैसे पहले हम ओनली घर का या गांव का वहाँ तक ही सीमित थे। तो अभी वो सीमितनेस जाके असीमितता बढ़ गई है ना। यस। जैसे आप ही बोल रहे थे कि अभी हम वर्ल्ड के बारे में देखते हैं, यूनिवर्स के बारे में देखते हैं। एंड नाउ वन अगेन बिगेन सोच आता है हमारे मन में कि अरे यूनिवर्स नॉट ओनली वन, वो भी मल्टीपल यूनिवर्स है। एंड मल्टीपल प्लेन्स है, मल्टीपल प्लेन में जीवन है, और मल्टीपल प्लेन का जीवन में डिफरेंट टाइप से जीने वाले सब यस लोग हैं। मदर जी। कोई उसको एलियन बोलता है, कोई उसको क्या बोलता है। उसमें भी इनफाइनाइट थिंग्स है। एब्सोल्युटली। और एक्चुअली कितना क्या है भगवान का, हमको तो सब कुछ कभी पता नहीं चलने वाला है। यस मदर जी। हम्म। मदर जी यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि अभी ये वर्ड मल्टीवर्स हम्म। बहुत कॉमनली यूज होता है। सो करेक्ट। पीपल आर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम्म। उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मदर करेक्ट, अदरवाइज ये शब्द ही मालूम नहीं था। जी। यस। और शब्द में भी तो वही कॉन्शियसनेस आया ना। जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ा, शब्द का भी सुंदरता बढ़ गई, उसके रिस्पॉन्स बढ़ गए, उसके मीनिंग बढ़ गए। सो डीपर मीनिंग आ गया। डीपर मीनिंग आ गए। तो
ये सारी चीजें जैसे जैसे आ रही है। और जैसे पहले देखो कोई कोई को बहुत ज्यादा नहीं समझ रहा है, लेकिन उसको इतना समझता है कि समथिंग डिफरेंट, और फिर सब समथिंग डिफरेंट को वो जब जानने जाता है तो उसके सामने और कुछ खुल के आता है। तो ऐसे ही हम जितना जितना जानने जाएंगे और कुछ खुल के आएगा। जैसे आपको अच्छा सोच आ रहा है, अगर आप उसमें ड्वेल करें कि अच्छा सोच कहाँ से आ रहा है, हम्म तो फिर उसके बहुत सारी जड़ें आपको दिखाई देगी, और हर रूट में कितनी एनर्जी भरी हुई है वो आपको दिखाई देगी। फिर ये सोच किसके साथ कनेक्टेड है, आप देखेंगे नेचुरली ये तो भगवान के साथ ही कनेक्टेड है। फिर हम जैसे जैसे उनके डायरेक्शन में सोचते जाते हैं, उनके बारे में सोचते जाते हैं, उनके बारे में, यानी कि वही हमारे कंटेंट है ना, जो मदर के 12 पार्ट्स है। आप उसको देखेंगे कि अभिप्सा है, फिर उसमें लव है, एस्पिरेशन है, और ग्रैटिट्यूड है। सो ऑल वो 12 पार्ट्स आपको नजर आने लगेंगे, और वो 12 पार्ट्स की सुंदरता आपको नजर आने लगेगी। उसका मीनिंग आपको समझ में आने लगेगा। और वो हर एक पार्ट का जो विशालता है, वो विशालता में मैं कैसे समा जाऊँ, कैसे उसको अपनाऊं, कैसे उसके साथ रह के काम करूं, इस डायरेक्शन में सोच आपका और आगे जाने लगेगा। तो आप देखेंगे कि कहाँ सोच क्या यही पता नहीं था, वहां से अभी वो कहाँ आके पहुंचा है। और जब आप मदर की सुंदरता में, मदर के विचारों में, अरविंदो जी के विचारों में आप खो जाएंगे, तो वो आपको ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, टुवर्ड्स उनका कॉन्शियसनेस की तरफ। एंड उनका कॉन्शियसनेस है डिवाइन कॉन्शियसनेस, ट्रूथ कॉन्शियसनेस, और सो मच डेप्थ इन देयर कॉन्शियसनेस। तो आपका वो पहले वाला जो एकदम असीमित था, एकदम उथड़ बोलते हैं ना, सिर्फ सरफेस पे। सरफेस में ऐसे जो था, उसको कुछ डेप्थ ही मालूम नहीं थी, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे, नहीं जान के समझ के। अभी वो सब हटते जा रहा है ना, यानी वो हटते जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। यस यस। फर्स्ट स्टेप इज चेंज, चेंज हो रहा है, बिगर चेंज हो रहा है, एंड देन एक दिन वो कंप्लीटली डिफरेंट हो ट्रांसफॉर्म हो जाता रहा है। है। यस मदर। जैसे उसमें पहले का अभी कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली नया। सो दिस कंप्लीटली न्यूनेस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप चेंज करने जाएंगे, पहले तो आप सोचेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर देखेंगे कि इससे क्या क्या मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, और इससे लाइफ कहाँ जा रही है, इससे लाइफ कहाँ जा रही है। देन आप ठीक कर रहे हैं कि अरे अरे, ऐसा जब किया तो चेंज का बिंदु वहाँ आ गया। अरे बोला तो यानी समथिंग इज डिफरेंट is coming in your consciousness. Yes. That spark is coming in your consciousness, और वो स्पार्क आपको कुछ अलगता दिखाता है। Yeah. और वो अलगता आपको अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के बाद वो एनर्जी आपके पास आने लगती है। जब भी आपको वो अट्रैक्ट किया, जब भी आपका वो स्पार्क आया, सो कॉस्मोस से एनर्जी ट्रैवल करने लगी आपके पास। नाउ दिस एनर्जी इज कम्प्लीटली डिफरेंट आपके पहले के इससे। अभी आप एक नया खाता ओपन कर रहे हैं कॉस्मोस में, जो खाता में ये वर्गीकरण है, ओल्ड वर्सेस दिस न्यू, एंड देन न्यू इनटू बिगर थिंग। सो देखो आपको इसको कैसे मिला। तो मदर जी अभी ये समझ आ रहा है कि जैसे आपने खाता को बोला, तो मदर जी आज के जमाने में जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल नेटवर्क, तो उसमें जैसे जैसे स्पेक्ट्रम में चेंज आ रहा है मदर जी, तो वो चीज पहले वाली चीज को अभी रिजेक्ट कर रहा है मदर। करेक्ट। वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो नहीं, वो अगर उस स्पेक्ट्रम में अगर हम ड्वेल करेंगे तो वो आपको चलाएगा ही नहीं, वो नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो मदर जी मुझे ये साथ साथ समझ आ रहा है कि
वी आर इन द ईरा और इन द जोन जहाँ पे हमारा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एट द सेम टाइम चेंज हो रहा है, वेरी गुड। एंड इट इज इंटरडिपेंडेंट। हमारा इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन द कलेक्टिव, कलेक्टिव इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। वेरी नाइस। तो मदर जी ये अभी समझ आ रहा है कि हम जो चाहते हैं पहले हमें अपने आप में अवगत कराना होगा, पहले अपने आप में वो चेंज लाना होगा, बिल्कुल। फिर ही हम ट्रांसफॉर्मेशन की पहले चाह बाद में राह। हाँ। तो वो चाह जो एस्पिरेशन है मदर जी, माँ भी ऐसे बोलती है कि आपका एस्पिरेशन इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू वॉक ऑन दिस पाथ। Yes. योर एस्पिरेशन, सरेंडर, एंड देन रिजेक्शन वाला पार्ट जो हम वो मदर बोलते हैं कि Yes. तो ये पूरा में हम जब कॉन्शियसनेस चेंज की बात कर रहे हैं Correct. हमको बहुत सारा रिजेक्शन है, बिकॉज Yes. हम पुराने मोल्ड में बैठ रहे हैं। तो जैसे वो बच्चा अंडे से बाहर आता है तो वो आवरण ने उसको प्रोटेक्ट किया है, पर वो जब बाहर आता है तभी वो आवरण को तोड़ देता है। तो जिस चीज ने उस समय के लिए वो वैलिड था, जब वो योग था तभी उसके लिए वो प्रोटेक्शन जरूरी था। Yes. बट अभी जब वो अपना कॉन्शियसनेस चेंज कर रहा है, फ्रॉम योग इट इज बिकमिंग बेबी, तो उसको वो आवरण की जरूरत नहीं। वो बोलता है अभी मैं सरवाइव अलग करूंगा। तो चेंज मतलब उसको तो किसी ने बुद्धि दिया नहीं है, करेक्ट। तो वो कॉन्शियसनेस इंटरनली वहां से आया। Yes, that is already in a cosmos, and you are linked with that cosmos. So whenever you are changing, cosmos में भी change हो रहा है, and that change of energy आपके पास पहुंच रही है। This is a continuous process. तो जितने आप अवेयर रहेंगे, जितने आप कॉन्शियस रहेंगे, जितना आप चाहेंगे, कॉस्मोस से वो एनर्जी वेरी लाइटनिंग स्पीड में आपके पास पहुंचेंगे। यस। एंड जब वो लाइटनिंग स्पीड में आपके पास पहुंचने लगी तो क्या होगा? तो मदर जी जब ये एनर्जी आ रही है मदर जी, तो पहला तो हम खुद अलग एनर्जी में ड्वेल करते हैं मदर जी। करेक्ट। तो हमारा जो पास्ट है मदर जी वो कंप्लीटली वाइप आउट हो रहा है, हम एक नया बीइंग बन रहे हैं मदर जी। करेक्ट। तो मदर जी वो जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे और इंटरडिपेंडेंस मदर जी, तो फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं कि एक आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो पहले इधर गर्म होता है, फिर इधर गर्म होता है, फिर इधर गर्म होता है, फिर पूरा रॉड एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर में आ जाता है, बिकॉज वो एटॉमिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। तो मदर जी यही है, मतलब मुझे अभी ये बात करते करते मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हम कितने लकी हैं कि हमको ये डिवाइन समझने दे रहे हैं मदर। करेक्ट। यस। तो दिस टॉक आल्सो इज अ ग्रेटर हेल्प फॉर आवर चेंज इन कॉन्शियसनेस, आवर ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस यस। सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज इज अ रिक्वायरमेंट। Yes. और जब चेंज होते जाएगा एक दिन कंप्लीटली नया हो जाएगा। that newness is now coming in this universe, in this world. और लोग देख रहा है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है। सो वो इसलिए बोल रहे हैं कि देर आर मल्टीपल चेंजेस आर हैपनिंग। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इनफाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे, जो कभी देखे भी नहीं थे, उसका अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था उस तरह समझने का। सो एवरीथिंग इज कमिंग वेरी न्यू। लेकिन जो भी कॉन्शियस है और वो न्यूनेस को न्यू वे से जब देखने, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ना, जो न्यू को न्यू वे से देखने लगे, नॉट इन अ ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न में तो सब ओल्ड ही दिखाई देगा। तो कंप्लीटली न्यू पैटर्न में जब आप उसको देखने लगेंगे और बंडल ऑफ दैट ओल्ड जो हैबिट्स है उसको थ्रो करके वो बंडल ऑफ दिस न्यू हैबिट पैटर्न जो आपने डिसाइड किए है, जो आपने ठीक किए कि अभी आप ऐसे ही वर्क करेंगे, आप अभी ऐसे ही देखेंगे, आप हर चीज को नए अंदाज से, नए वे से देखेंगे, तो हर चीज वेरी डिफरेंटली है आपके पास पेश हो जाएगी। एब्सोल्युटली। मतलब जी इस थॉट पे मतलब जी ये भी मतलब बीच में ऐसे ही कुछ सोच आ रहा था कि कितना टर्मोइल है, क्या कर रहा है, कोई जो इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो अपने बारे में सोच रहे हैं।
तो मदर जी ये ख्याल आया कि ये तो कुछ नया नहीं है ना मदर जी। हम अगर रामायण महाभारत की भी बात करें तो तभी भी तो टर्मोइल हुआ था मदर जी। यस यस तभी के मुताबिक उसकी रादर लोग ऐसा बोलते हैं कि आज के पर्सपेक्टिव से अगर महाभारत का युद्ध देखिए तो बहुत विनाशी युद्ध था, तो उसको यस डिवाइन रोक सकते थे, डिवाइन वाज टेकिंग पार्ट इन दैट, तो डिवाइन ने उस चीज को होने दिया। होने दिया। और उन्होंने इस पर अर्जुन को उन्होंने ये बोला है कि मैं चाहता तो इसको ऐसे इन सबको हटा सकता था, बिल्कुल। बट वो हटाना विल बी ओनली चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, इट विल नॉट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यस तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, यस मुझे वो सत्य का राज को प्रस्थापित करना है। तो वही जैसे रामायण में लॉज ऑफ फिजिक्स को डिवाइन ने चेंज कर दिया, पानी पे पत्थर तैरने लगे, तो ये क्यों किया डिवाइन ने? तो एग्जैक्टली कि उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना था, और उन्होंने वो दिखाना था कि व्हेन द ग्रेस इज वर्किंग इवन द लॉज ऑफ फिजिक्स विल चेंज। वेरी गुड। यस, आपका वो एस्पिरेशन है वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपने ठीक किया, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है, नथिंग इज फिक्स, ऐसे ही होगा, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट परमानेंट थिंग। इट विल चेंज, इट विल चेंज, एंड देन जब चेंज के ऊपर चेंज होने लगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इन अ डिफरेंट नेचर एंड अ डिफरेंट बीइंग, डिफरेंट कॉन्शियसनेस। और आप जब देखेंगे ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ चीज है, वो बहुत भगवान के करीब जाती है, वो भगवान के पास आपको लेके जा रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, देन चेंज आफ्टर चेंज आफ्टर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज जरूरी। और एक बार जब चेंज शुरू हुआ, उसको ज्यादा समय नहीं लगता है ट्रांसफॉर्म होने में। जैसे ऐसे ऐसे करके चेंज हुआ, एंड सडनली वो एनर्जी वहाँ मौजूद हो गई, इट विल शटर। यस, ग्रैंड, इट विल टेक अ ग्रैंड शेप। ऐसे सब में होना है, हर चीज में। और ह्यूमन का कॉन्शियसनेस तो इतना ज्यादा है, उसका ट्रांसफॉर्म होने का संभावना सबसे ज्यादा है। और इसलिए भगवान सबसे पहले आदमी को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं। जब आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो नेचुरली वो उसके आजू बाजू को, सारी चीज को, क्योंकि अभी उसने वो शक्ति आई है ना, अभी वो शक्ति से वो सब चीजों को चेंज कर देगा, सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एंड देन कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड। जैसा न्यू वर्ल्ड बोलना, तो ओनली न्यू वर्ड डाल दिया तो वर्ल्ड न्यू नहीं हो गया। तो उसके साथ ये सबसे हर एक को जाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स जो आपका वो रेशो है अंडरस्टैंडिंग का, ट्रूथ का, हर जगह आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, एंड एकदम पक्का करके कि नहीं, जैसे आपको सब गलत बैड हैबिट्स है, और आपको देखा कि ये बैड हैबिट्स तो ऑब्स्टकल है, ये कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देंगे, वो बार बार आ जाएंगे, वही कराएंगे, तो सालों एंड में भी कितना साल या युग आप ऐसे ही रह जाएंगे। जब आपने ठीक किया कि नहीं, ऐसा युगों तक मुझे ऐसा पत्थर बन के नहीं जीना है, देन दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेटिंग एट द डोर मदर जी। और मदर जी अभी ये पता चल रहा है मदर जी कि ह्यूमन ने चेंज इन कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को आत्मसात कर लिया है, और वो उसको मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में यूज कर रहा है मदर। तो अभी इट इज दैट मोमेंट जब वो ये बैरियर को क्रॉस करेगी कि मैं इसको अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज कर सकता हूँ। और क्या बोले थे अरविंदो जी? जी मदर जी, अरविंदो जी क्या बोले थे? बताइए मदर जी। वो मैटर में भगवान का रूप दिखाई देने लगेगा, मैटर का फेस नहीं, भगवान आ जाएंगे, वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, और वो सबको दिखाई देगा, क्योंकि तब तक सब रेडी हो जाएंगे।
अभी सब कोई रेडी नहीं है, इसलिए वो उसको सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मैं चाहे उनको कितना दिखा दूँ, उनके सामने भी रख दूँ, तो भी नहीं मानने वाले। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी वेरी मच नीडेड, और वो जरूर आएगा, और सुपरमैन जरूर आएगा, वो सब बोल के गए ना। और अभी हम वही देख रहे हैं कि कैसे मटेरियल चेंज हो रहा है, कैसे सुपर ह्यूमन बन रहे हैं ना। उनको क्या सुपर ह्यूमन क्या है, उसके ऊपर कैसे लिखना था नहीं क्या? मुझे नहीं मुझे उन्होंने तो ऑलरेडी बोला है कि सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी अराइव्ड मैडम। हाँ, हमने उसको अभी लेने के लिए प्रिपेयर्ड होना यस यस। तो वो क्या उसको वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे है। वर्गीकरण बिल्कुल करके नहीं थोड़े मुझे। देंगे। जिसको समझ में आएगा उसको वो सब दिखाई भी देगा। सो देयर इज नो नीड टू से व्हाट इज दैट सुप्रामेंटल कॉन्शियस एंड हाउ इज वर्किंग, और उसका कुछ एक्सपेरिमेंट ये सब देने का एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं था। क्योंकि आपको वो, उन्होंने कहा ना कि वो आपको वो दिखाई देगा, हर जगह वो आपको दिखाई देगा। और हम कितने लकी हैं कि हम उसको अभी देख पा रहे हैं, हर जगह देख पा रहे हैं। मुझे तो हर हर जगह दिखाई देता है। ये एकदम चेंज हो गया। कुछ कुछ लोग, मुझे लगता है अरे ये तो ट्रांसफॉर्म हो गए। नाउ दे आर वर्किंग ओनली, दे आर थिंकिंग एंड दे आर सेइंग ओनली डिवाइन थिंग, that divine vibration is continuously growing in them, and then whole world and whole universe will transform in that divinity only. So बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मदर जी। माँ श्री रतन जी को यही प्रेयर है कि हमको उस लायक बनाए, वैसा प्रिपेयर करें, यस और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जल्द से जल्द मिले। यस, और हम उसे इन डेप्थ समझे। यस और जब हम इन डेप्थ समझे, तो हमारे आचरण में हमारे बीइंग वो ऐसे आए कि हमको देख के और सब कोई उसको यस समझने लगे। हमको कहने की जरूरत नहीं, वो हमको देख के समझ जाएंगे कि ओ दिस इज अ सुप्रीम बीइंग, ओ दिस इज अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। यस और इससे ये हो रहा है, वो फर्क देख पाएंगे। आप सब ग्रेटिट्यूड मदर जी। थैंक यू वेरी वेरी मच मदर जी। थैंक यू, बहुत सुंदर रहा। भगवान ने इतने सुंदर सारे कुछ बताए, कहे, तो आशा करते हैं कि ये सबके पास पहुँचे, और सबका कॉन्शियसनेस चेंज होने में, ट्रांसफॉर्मेशन आने में उनको ग्रेट हेल्प मिले। थैंक यू। थैंक यू।